अगले जो दर्शक हैं जिन्होंने YouTube के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका नाम KRK रेड्डी है। YouTube पर इन्होंने CDSL और NCC दो स्टॉक पर राय जाननी चाहिए। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। CDSL इन्होंने 1886 1886, एक बार फिर से बता देता हूं, 1886 ये बाइंग प्राइस है। NCC की बाइंग प्राइस 323 रुपए की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। प्रशांत जी, CDSL का वीकली चार्ट अगर देखूं तो लास्ट दो कैंडल्स को बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है एंड यहाँ से एक अपमूव एक्सपेक्टेड है पॉसिबली टुवर्ड्स 1420 टू 1480 के रेंज में। यहाँ पे वीकली चार्ट में काफी बड़ा बेरिश गैप रह चुका है, तो यहाँ से फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह होगी 1420 1450 के टारगेट्स के लिए। बट वहां पे एक बार वापस चार्ट्स को चेक करना होगा क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा बेरिश गैप है। नीचे में अगर आप देखें तो 1085 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस बना है, तो अभी फिलहाल के लिए तो कोई खतरा नहीं है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही लग रहा है। 1420 का वेट कीजिए। दूसरा जो स्टॉक है एनसीसी में काफी अच्छा मोमेंटम रहा है ये वीक में, एग्जैक्टली ऑन 200 वीक पे ये बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉसिबली टुवर्ड्स 230 टू 235 लेवल्स तक। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए एंड नीचे में अगर आप देखें तो 180 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रशांत, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है IRFC। जिसने इसमें वेट किया है उसने वेल्थ बनाई है। मुझे याद है जब इसका IPO आया था करीब 25 रुपए के आसपास आया था और उसके बाद 30 रुपए 35 रुपए, उसके आगे हिलता ही नहीं था। अच्छा, वो दौर ऐसा था कि IRCTC, SBI कार्ड्स, ये सभी उस दौर में, और बहुत सारे लोगों ने हाथ जला बैठे थे, बहुत पेशेंस के साथ भी। उस वक्त लग रहा था कि हाथ जला बैठे, लेकिन अगर रुक जाते, रखे क्यों पोर्टफोलियो में, चलते ही नहीं, हिलते ही नहीं। लेकिन जैसा कि दर्शक ने बताया, उन्होंने इस तरह से उसकी योजना बनाई है कि उनके बच्चों के काम आएगा। और मेरे ख्याल से इसी तरह की स्टॉक पिकिंग बहुत जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन जो आप कहते हैं शेयर बाजार में, बिल्कुल पेशेंस से ही वेल्थ क्रिएशन होती है। वॉरेन बफेट साहब भी तो यही कहते हैं कि सिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, वही हुआ है। और वो भी इन्होंने, देखिए, इनको एक्चुअली नोशनल लॉस है, 220 के आसपास गया था, वहां से 130 पे आ गया, लेकिन बेचा नहीं, यहाँ से और ऐड करेंगे। इसे कन्विक्शन कहते हैं। और डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ये कि ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि पेशेंटली ऐसे स्टॉक में बैठते हैं और डेफिनेटली कमाई करके जाते हैं। लेकिन चलिए, अगले हमारे कॉलर जो है यूट्यूब कॉलर है, इनका भी सवाल ले लेते हैं। इन्होंने, अच्छा, राजेश जायसवाल जी है, इन्होंने हमें सवाल भेजा है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। 100 शेयर लिए हैं, 225 में इन्होंने लिए हैं, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। राजेश जी, बताइए क्या करना चाहिए? बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म के इन्होंने लिए हैं, 225 पे इन्होंने लिया है 100 शेयर। देखिए, 225 मतलब हाल फिलहाल की ही बाइंग है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ से जो है इमीडिएट बेसिस पे 246 248 का जो है इमीडिएट हडल है एंड वहाँ पे एक बार वापस रीचेक करना होगा क्योंकि जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिए हैं तो जैसे जैसे ये लेवल्स आएंगे तो वो लोग एग्जिट करने को देख सकते हैं। तो 246 248 के आसपास मार्केट का कैसा मोमेंटम है, स्टॉक का कैसा पोजिशनिंग है, वो देखना होगा। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 245 46 के आसपास वापस रीचेक करना होगा। आती हुई बैंक ऑफ बड़ौदा पे।